उपस्थित सभी सज्जन जी, मैं पहली बार मेरा सौभाग्य हुआ जो ये समन्वय समिति का एक छोटा सा भागीदारी बनने का। मैं शहीद परिवार से बिलोंग करती हूँ, आप लोगों को तो पता चल ही गया है। झारखंड समन्वय समिति बनने का क्या अजूर है, क्यों बना, पूर्व वक्ताओं ने आप लोग के सामने विस्तार पूर्वक रखे होंगे। मैं थोड़ा शब्द बोलूंगी क्योंकि झारखंड शहीदों का खून से सींचा हुआ है। झारखंड में इतनी बलिदानी हुई है जो अंगली में गिनने पर भी कम होता है। जब अंग्रेजी साल शुरू होता है 1 जनवरी, उसी दिन से हमारा शहीद दिवस मनाया जाता है। और जब अंग्रेजी साल का अंतिम महीना, अंतिम दिन होता है 31 दिसंबर, उस दिन भी हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये जो झारखंड बना है, ये झारखंड शहीदों का खून से सींचा हुआ है। आज जितने भी शहीद परिवार हैं, उनको क्या ये झारखंड बनने के बावजूद 20 साल हो गया। 20 साल बहुत बड़ा होता है। एक पुत्र कन्या जन्म लेती है तो 20 साल में जवान हो जाता है, वो अपना रोजगारमुखी हो जाता है। लेकिन आज हमारे झारखंड 20 साल पार करके 21वें साल में कदम चल रहे हैं। क्या आज हम लोग रोजगारमुखी हो सके हैं? हम झारखंडी जहां थे उसी प्लेटफॉर्म में ही हैं, जैसे थे वैसे ही हैं। और शहीदों का जो सपना था एक विराट झारखंड बने, एक बृहद झारखंड का सपना था, और झारखंड राज ऐसे बने जो कि शोषण मुक्त हो, दलित पीड़ित का उत्थान हो, दबे कुचले इंसानों का न्याय मिले, किसान मजदूरों का अपना अधिकार मिले। लेकिन क्या इस झारखंड राज्य में वो सब मिल रहा है? ना, वो सब जो आए हैं हमारे उस पार से, गंगा उस पार से, उन्हीं को हाथों में सब चला गया है। हम झारखंडी सीधा साधा इंसान हैं, शांति प्रिय इंसान हैं। हम लड़ाई संघर्ष अपने अधिकार के लिए जरूर करते हैं, लेकिन उतना भी खून खराबा नहीं करते हैं जो बाहर के लोग यहाँ पर आए हैं इस झारखंड राज्य में पैसा कमाने के लिए। वो लोग क्या करते हैं? इकोनॉमिकल ग्रोथ को हम लोगों से छीन रहे हैं। आज इकोनॉमिकल ग्रोथ झारखंड में हम झारखंडी कमजोर हो रहे हैं। और जितने भी बाहर से आए हैं, नॉट ओनली फॉर ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए, उन लोग कमा लेते हैं। क्या हमारे झारखंड के एक ऐसे भी व्यक्ति नहीं है कि वो मजदूर का काम करे? कि हमारे बहनें वैसे नहीं है जो एक एलडीसी क्लर्क का काम करे? लेकिन नहीं मिलता है। बहुत एड़ी चोटी एक करने के बाद किसी को वो सौभाग्य मिल जाता है, लेकिन सबको नहीं मिलता है। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का ये झारखंड का शहीदों का सपना है? कहाँ का ये आंदोलनकारी का जो एक आंदोलन के दरमियान आज झारखंड राज सबको दिए? हमारा परिचय जरूर हुआ, हम झारखंड हैं, लेकिन क्या झारखंडी का वो सम्मान मिल रहा है जो सम्मान देना था? जिन लोगों ने बोला था झारखंड बनने के बाद झारखंडी को सम्मान मिलेगा, झारखंडी को न्याय मिलेगा, लेकिन आज तक ना वो सम्मान मिला, ना वो झारखंडी का न्याय मिला। जहाँ के तहें हम लोग रह गए हैं। क्यों जानते हैं? हम लोग का बार बार हम लोग चिल्लाते हैं, हमारे नेताओं चिल्लाते हैं जो हम लोग का स्थानीय नीति हो, लेकिन स्थानीय नीति के नाम पर आज हमारे इस राज्य के मुखिया सब कोई बने,
विभिन्न राजनीतिक दल से बने, लेकिन जहां तक टाइम फिक्स हो जाते हैं, सब एक बार करके कूदते फनते हैं, नहीं स्थानीय नीति होना चाहिए, लेकिन जहां का तहां है। क्यों नहीं एक नियम पाल लेते हैं जिस कटआउट के दरमियान हम लोग स्थानीय नीति देंगे, लेकिन नहीं हो रहा है। आज हमारे झारखंड का जितनी भी कमजोर वर्ग है, उन लोगों को जमीन आउटसोर्सिंग द्वारा छीने जा रहा है। एक तरह से बोलिए जी ये शोषण कर रहे हैं, लेकिन क्या देखने वाला कोई है इस राज का? कोई नहीं देखता है, क्योंकि जो भी आउटसोर्सिंग का मामला करते हैं, क्योंकि ये खनिज प्रधान देश है, ये कोयला का मामला है। हमारे धनबाद की धरती में कोयला बहुत है, और कोयला में इतना जमीन जा रहा है, क्या बोलेंगे। अगर उन लोग चाहते हैं जो हम इसका मजदूरी भी करें, मजदूरी तो दूर की बात, उनको आसपास भी घूमने नहीं देता है, क्योंकि वो आउटसोर्सिंग वाले माफिया के चंगुल में फंस गए हैं। वो माफिया के साथ सेटिंग गेटिंग कर रहे हैं, उनको महीना पहुंचा रहे हैं। कहाँ चला गया हमारा न्याय? कहाँ चला गया हमारा? वो जिसका जमीन जा रहा है बेचारा दर दर ठोकर खा रहे हैं, कभी BCCL का ठोकर, कभी CCL का ठोकर, कभी ECL का ठोकर, यही खा रहे हैं। इसी तरह से अभ्रक की खनी है, इसी तरह से हमारे यहाँ बहुत की पत्थर की खनी है। तो यहाँ सारे माफिया वृंद ये झारखंड का एक तरह से चारों ओर से घेर के रखे हैं। आज 20 साल हो गया, क्या हम उस माफिया के साथ भगा सके? नहीं भगा सके। माफिया जहां का है वही है, क्यों नहीं भगा सके? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्यों इस झारखंड को दादागिरी से मुक्त नहीं कर सके? क्यों हम झारखंडी के साथ अन्याय कर रहे हैं? ये सोचने की समय है। क्या बिरसा मुंडा का यही था? क्या सिद्धू कानू का यही विचार था? क्या रामदयाल मुंडा जी, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी, स्वर्गीय निर्मल दास, स्वर्गीय नेपाल रवानी, स्वर्गीय रसिक हंसा, स्वर्गीय किशुन मरांडी, क्या यही था? इन लोगों का क्या यही सपना था? नहीं था। लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है जो हम लोग दलगत भाव से उठकर एक सामाजिक सोच की तरह विभिन्न जाति के लोग हम लोग एकत्रित हुए हैं। विभिन्न राजनीतिक दल एक ही प्लेटफॉर्म में हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे झारखंडियों का क्या हो रहा है, क्यों अन्याय हो रहा है, इस झारखंड का अन्याय को कैसे रोके, इनका जमीन जायदाद कैसे बचाए। आज सही मायने में पूर्व वक्ता ने बताया, जो झारखंडी अपना रोजी रोटी के लिए सही मायने में कहीं गुजरात भाग रहा है, कहीं जयपुर भाग रहा है, कहीं बॉम्बे भाग रहा है, कहीं दिल्ली भाग रहा है। क्यों भाई? आप लोग देखे हैं कोरोना काल में कितने मजदूर थे जो हमारे बाहर गए हुए थे। ये सभी के सामने आईना की तरह स्पष्ट हो गया है। जो भी सरकारों का इसको गुमसुम करके रखे थे, लेकिन कोविड काल में यह खुला चिट्ठा की तरह सबके सामने ला के रख दिया। या हमारे मजदूर भाई बहन, उनका फैमिली कितना दुखी थे, कितना बाहर में थे, कितना तकलीफ में थे। उनका घर द्वार कहीं टुंडी, कहीं गुमला, कहीं गोड्डा, कहीं देवघर, कहीं जामतारा, इसी सब जिला में है, कहीं सुदूर गांव से है। लेकिन सही मायने में उनका गांव से जाने के बाद वो जब आते हैं, उनको बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जो गांव चल के अपना ज़मीन देखे, क्या वो ज़मीन मिलता है? सही मायने में नहीं मिलता है। कोई ना कोई उस पर कैप्चर कर लेते हैं, वो उसमें से भी हाथ धो बैठते हैं। तो ये जाए तो कहाँ जाए? इसी की रोना है। इसी के लिए क्या ये झारखंड बना था? नहीं बना था। लेकिन झारखंड का इस तरह से बना दिया गया जो कि हम लोग एक चंगुल में फंस गए। जिस तरह से एक चंगुल में फंस जाते हैं, लोग छटपटाते हैं निकलने के लिए, ठीक उसी तरह से हम लोग इस चंगुल में फंस गए हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त है। धन्यवाद देती हूँ मैं शैलेंद्र दा को, जो उन्होंने सही वक्त सही समय पर इस समन्वय समिति का गठन करके झारखंडी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, और आगे भी काम करते रहेंगे। और आगे भी उनका जो चिंतन मंथन है
जो सच्चाई में जो झारखंडियों के प्रति जो दर्द है, जिस तरह से हमारे स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी का दर्द था, ठीक उसी तरह से दर्द इनके ऊपर भी झलकता है कि हम झारखंडियों के लिए कुछ करें। सब तो अपने लिए जीते हैं, खाते हैं, मरते हैं, पिटते हैं, अपना फैमिली के लिए जीते हैं, लेकिन अगर 10 लोगों के लिए कोई जीता है तो ही सर्वमान्य है। 27% हमारे ओबीसी का एकदम होना ही चाहिए। जो था उसमें भी कटौती हो गया जब झारखंड राज्य बना। ये कहाँ का न्याय है? अगर देखा जाए तो न्याय नाम का चीज जो भी था वो भी ये झारखंड बनने के बाद ना के बराबर हो गया। तो क्या यही शहीदों का सपना था? नहीं था। तो आइए, आज अच्छा लगा इस मंच में आके मुझे, जो कम से कम शहीदों के सम्मान के लिए, आंदोलनकारियों का अपना हक दिलाने के लिए हम सब एकजुट हुए हैं और आगे चल के हमारे ये कामयाबी जरूर सफल रहेगा, क्योंकि पूर्व वक्ता ने बोले जो पढ़ता है वो लड़ता है, लड़ने के लिए पढ़ना जरूरी है, यही सच है। जिस तरह से नेताजी सुभाष बोस ने बोले थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगी। मैं आज इस मंच से जितने भी सज्जन बिंदु बैठे हुए हैं उनको मैं कहूंगी, जो आप लोग हमारा साथ दो, आपका न्याय हम लोग दे के रहेंगे, मरते दम तक दे के रहेंगे। इतना ही कह के मैं अपना वाणी को विराम दे रही हूँ और शहीद झारखंड के समस्त शहीदों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। जय समन्वय समाज। धन्यवाद।